खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और भोगट रोड, खंडवा। 11 बैठक में क्या क्या निर्देश दिए आपने? आज जो है ये जिले की बैठक संपन्न हुई है और विभिन्न विषयों पर किसान की खरीदी में कोई अनियमितता ना आए, इन सारी विषयों पर भी बड़े विस्तार से चर्चा हुई है। सारे जनप्रतिनिधियों ने भी जो विसंगति आ रही हैं उन पर अपने विचार रखने का काम किया है और कलेक्टर महोदय को मैंने निर्देशित किया है कि किसान को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, आसानी से उसका अनाज तुल जाए। और क्योंकि गर्मी का समय है तो पेयजल व्यवस्था को लेकर भी मैंने निर्देश दिए कि जहाँ जहाँ पेयजल व्यवस्था की समस्या आ रही है तो पेयजल व्यवस्था भी सुधारी जाए और जहाँ पानी के स्रोत कम हो गए तो टैंकर इत्यादि के माध्यम से गांव के लोगों को, ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध हो। उसके साथ साथ जो ये जल जीवन मिशन के भी काम चल रहे हैं, अपने जल संरक्षण अभियान जो चल रहा है उसमें पिछली बार भी खंडवा प्रथम स्थान पर था देश में। मैंने निर्देश दिए कि इस बार भी प्रथम स्थान पर आना चाहिए, क्योंकि जब हम जल संरक्षण, पानी की समस्याएं आती हैं, आने वाले समय वो समस्याएं दूर होंगी। ऐसे बहुत सारे विभागों की समीक्षा की गई और जनप्रतिनिधियों से भी उसके सुझाव लिए गए। जो भी विसंगतियां हैं उनको दूर करने के निर्देश मैंने कलेक्टर खंडवा को दिए। खंडवा में एक बूचड़ खाने का मामला सामने आया था, वो बूचड़ खाने का मामला जब सामने आया तो मैंने तुरंत कलेक्टर को निर्देशित किया था वो बूचड़ खाना हटाने के लिए, और शायद उस पर पूरी कार्रवाई भी हुई है और उस पर बुलडोजर भी चलाने के मैंने निर्देश दिए। शहर से बाहर होना चाहिए, निश्चित रूप से वो शहर के बाहर होना चाहिए। उसकी प्रक्रिया भी प्रारंभ करने के लिए मैंने कलेक्टर खंडवा को निर्देशित किया। और एक बात और मैं बता दूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है देश की जनता से कि डीजल और पेट्रोल की खपत को हम कम करें, तो उस दृष्टि से भी मैंने बैठक में ये बात रखी है। जैसे मेरे काफ़िले में पहले मैं 2 गाड़ियाँ लेके चलता था, लेकिन जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्देश, ये आह्वान किया, मैंने एक गाड़ी कम कर दी। और अभी मैं काम पहले सुनो तो लो भाई, एक अभी काफिले में जब ज़्यादा गाड़ियाँ थी तो मैंने तुरंत कलेक्टर को निर्देशित किया कि सारी गाड़ियों को वापस किया जाए और जो एक्स्ट्रा गाड़ी लगी हुई हैं ताकि डीजल पेट्रोल का दुरुपयोग ना हो। और अभी मैंने इस बैठक के दौरान भी निर्देशित किया है कि एक खंडवा, एक चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया है तो खंडवा एक आदर्श प्रस्तुत करे और एक कार्य योजना बनाई जाए कि जैसे पिछले महीने में कितनी डीजल खपत थी और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद उसकी एक कार्य योजना बना के कि हम डीजल खपत कितनी कम कर सकते हैं, उसकी भी बात मैंने कही है। तो उस पर भी कलेक्टर महोदय को मैंने निर्देश दिए, तो उसकी भी कार्य योजना बनेगी और आने वाले 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि डीजल खपत में कितनी कमी हुई है और 1 साल तक 19 पेट्रोल डीजल पंप बंद पड़े हुए हैं, उसको लेकर क्या कुछ करेंगे? वो सारे डीजल पेट्रोल पंप चालू करवा दिए जाए। ओमकारेश्वर में लगातार इस तरह ट्रेन निकल जाएगी। जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाइयाँ चल रही हैं और बंगाल में अपनी सरकार आई है और निश्चित रूप से अपनी सरकार आई तो बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उन पर भी कार्रवाई होगी और भी जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उन पर भी सरकार कार्रवाई करने वाली है। और बांग्लादेश की उस बॉर्डर बनाने का काम भी सरकार ने शुरू किया है, क्योंकि अभी तक ममता बनर्जी बॉर्डर बनाने के लिए जगह नहीं दे रही थी, लेकिन जैसी हमारी सरकार बनी है तो बॉर्डर भी बन जाएगी और जो अवैध घुसपैठ बांग्लादेश से हो रही है वो भी ख़त्म होगी। और क्रूज मामले में भी चूँकि कमेटी गठित कर दी गई थी, जल्दी उसकी रिपोर्ट आने वाली है और जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ओमकारेश्वर की भी बात हुई है तो ओमकारेश्वर में जो समस्याएं आ रही हैं उनको भी हल करने का निर्देश मैंने कलेक्टर को दिए हुए हैं। धन्यवाद।